मेरी सोल फैमिली, वेलकम बैक। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय सोल फैमिली। आज की हमारी रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सिंगल है और अपने फ्यूचर सोलमेट्स को खोज रहे हैं और जानना चाहते हैं उनके सोलमेट्स कब तक आएंगे, वो कैसा होगा। तो ये रीडिंग ध्यान से पूरी देखिएगा। ये रीडिंग एक ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ लो वाली स्टोरी नहीं है। अब हम पहले देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स। ये बेसिकली ये मैं आज के जो हमारा रीडिंग है उसमें ये 2 क्रिस्टल्स है अलग तरह से। ये मुझे अच्छे लगे। ये क्रिस्टल और ये कलर देखिए, ये क्रिस्टल और ये कलर मुझे बहुत एक दूसरे के साथ जाते हुए दिख रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस क्रिस्टल। और अगेन ये हमारे जो कार्ड्स हैं इसके साथ ये ब्लैक क्रिस्टल है, ये बहुत ही मैच कर रहा है। सो आई एम जस्ट पुटिंग द क्रिस्टल हियर एंड कार्ड हियर। आपको शायद दिख रहे हैं, हाँ। और ये क्रिस्टल भी मैं यहाँ ऐसे रख देता हूँ ताकि हमें एनर्जीज मिलती रहे। और ये है हमारे ओरेकल कार्ड्स, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। आई थिंक ये थोड़ा सा बाहर चला गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों है ना, सब आपको दिख रहे होंगे। आई होप नहीं दिखेंगे तो मैं थोड़ा एडजस्ट और कर लूँगा। आई थिंक आपको अभी दिख रहा है, ये कार्ड भी आपको दिख रहा है, हाँ यस, ये भी आपको दिख रहा है। और ये थोड़ा इधर और ये इधर, हाँ। सो इट इज़ लाइक दिस। ये थोड़े हमारे जो भगवान लोग हैं इन सबको पीछे कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से कार्ड्स दिखे और हमारा काम हो। क्रिस्टल्स आपको शायद दिख रहे होंगे, या इसलिए आज मैंने ज़्यादा क्रिस्टल इस्तेमाल नहीं किए हैं। सो ये इंटरेस्टिंग सा है। देखिए आपका है पहला ओरेकल आया है, फ्री योरसेल्फ। तो अब अगर आप आपके लिए एक सोलमेट ढूंढ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अगर आप अपने लिए एक सोलमेट ढूंढ रहे हैं तो सोलमेट ढूंढने के लिए आपको अपने आप को फ्री करना होगा। ये फ्रीडम आई थिंक आपके जो पुराने रिश्ते थे, जो पुराने प्रेजुडाइजेस थे, जो पुराने आपके जो एक्सपीरियंस हुआ है अब तक का, एंड आई थिंक वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये देखिए ये एक यूनिकॉर्न, एंड्स यूनिकॉर्न, केज यूनिकॉर्न है ये। तो इस केज से इस यूनिकॉर्न को बाहर निकलना होगा और ये आप ही कर सकते हो इसको, और कौन ही करेगा, क्योंकि ये आप ही हो जो फंसे हुए हो। और शायद जो आपका जो पूरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, और एक्चुअली यही कह रहे हैं कि अब तक का आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे ये काफ़ी अलग चीज़ हो सकती है अगर आप अपने आप को फ्री करो। तो हमें जब हमारे टैरो कार्ड्स हम लोग खोलेंगे तो हमें और पता चलेगा। एंड ये एक और कार्ड आया है जो कह रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। तो आपका पहली चीज़ ये है कि अगर आपका प्यार से विश्वास उठ गया है तो सबसे पहली बात कि आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। दूसरा, आपको फेथ रखना है कि आपका रोमांस आएगा। इसे हम लोग मैनिफेस्टेशन की तरह भी कह सकते हैं। जब आप मैनिफेस्ट कोई चीज़ आप बार बार मैनिफेस्ट करते हो, ऑप्टिमिस्टिकली मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी लव लाइफ ज़रूर बदलेंगी और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई आएगा। बट उसके लिए अगेन जो प्रिडोमिनेंट कंडीशन है वो है आपको अपने आप को फ्री करना होगा। आपको उन पुराने बंधनों से, पुरानी जो आप है उनसे, उससे आपको छुटकारा पाना होगा। और उसके बाद जो कह रहे हैं वो है सोलमेट का एनर्जी है ये हमारे। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर आप अपने आप को फ्री करते हो, अगर आप अपने आप को उन सारी पुरानी चीज़ों से बाहर निकाल सकते हो और अपने आप को एक तरह से हील कर लेते हो, तो ये
पक्का है कि आपके ज़िंदगी में जो आएंगे व्यक्ति वो लड़का या लड़की जो भी है, जैसा आपका जेंडर या जैसे आपकी सेक्सुअलिटी है उसके ऊपर है ये, तो वो आपको एकदम ये जो आने वाली इंसान है ये आपके सोलमेट ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जब ये आएंगे तो आपके साथ एक और चीज़ होगी जो कि एकदम ही मज़ेदार चीज़ है। ये बहुत बार शायद ये हो जाता है कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप योर रिलेशनशिप गोइंग। अनरिक्वायर्ड लव बोला है। ये मुझे लगता है हमें थोड़ा टैरो से देखना होगा कि क्यों ऐसा आपको बोला गया है कि देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन बोला गया है। शायद ये इसलिए भी होगा क्योंकि आप चाहते तो हो कि आप किसी से प्यार करो, आप चाहते हो कि आप किसी के साथ जाओ, पर उसका जो एक प्री रिक्विजिट होता है जहां आपको अपने आप को मैं क्या कहूँ उसको, अपने आप को एक तरह का फ्रीडम देना होता है। वो फ्रीडम अभी भी शायद आपके पास है नहीं। आप जानते हो वो आपके सोलमेट होने वाले हैं, बट उस तरह से आपका मन अभी खुला नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए मुझे। बट देन अगेन दिस कार्ड इज सेइंग इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो ये कोई बहुत गलत बात नहीं है। यू शुड लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हो, क्यों पीछे हो रहे हो उस चीज़ों के जो आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही है। एंड देन सी अगेन हियर वी सी रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये थोड़े से जो आपने दुनिया भर के झंझट अपने लिए पाल के रखे हैं उसको थोड़ा आप दूर कीजिए अपने आप से और कहीं दूर चले जाइए उनके साथ। थोड़ा उनके साथ टाइम बिताइए, थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा अपनी ज़िंदगी के को भी एक तरह से उनके नज़र से देखने की और अपनी ज़िंदगी में ही एक बार अच्छे से झांकने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए होगा क्योंकि शायद ये हो रहा है कि अब लंबे समय से ना तो आपने छुट्टियां मनाई और ना ही आप उन कामों से बाहर निकले जहां से आप जिसमें सिर्फ फंसे हुए हो हर दिन। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक छोटा रिट्रीट ले, कहीं दूर जाए एक, क्योंकि ये फ्री योरसेल्फ के बाद ये एक बहुत बड़ा जर्नी आपको करना है। तो इसके लिए ये एक रिट्रीट बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट कार्ड है वो हमें दिखा रहा है वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओरेकल तो पक्का कह रहा है कि आपकी शादी होने के चांसेस 102% है। 100 में से 200, 300, 1000% आपकी शादी होगी। बट एक बहुत बड़ा जर्नी है जो ये ओरेकल मुझे दिखा रहा है। और आइए अब देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ये है हमारा पहला कार्ड आया है, डेथ का कार्ड है। ये दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है, चौथा कार्ड है, पांचवा कार्ड है, छठा कार्ड है और ये सातवां कार्ड है। और हम लोग यहाँ पे हमारे कार्ड्स रख देते हैं थोड़ा दूर। डेथ का कार्ड आया है आपका, 10 ऑफ पेंटेकल्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स आया है। वाह, 10 ऑफ पेंटेकल्स के बाद नाइट ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है उसके बाद। ओ माय गॉड, अनरिक्वायर्ड लव के साथ आपका 4 ऑफ कप्स आया है। बट ये देखिए, इट इज सेफ फॉर योर लव और 2 ऑफ कप्स आया है। आपकी जो एनर्जी है इस बार, आप आई थिंक जिस तरह से अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स अब आपको कह रहा है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो अब जब आप इसे देख रहे हो तो कृपया नीचे कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी। फिर ये क्या कार्ड है आपका, 9 ऑफ पेंटेकल्स। और देख लेते एक बार लास्ट कार्ड। चलो लास्ट कार्ड थोड़ा मिस्ट्री की तरह रखते हैं कि इतना जो आपका कार्ड अलग अलग तरीके से आया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्प्रेड बना हुआ है कि यहाँ पे इतनी चीजें हो रही है आपके साथ। फ्री योरसेल्फ है, डेथ है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक है और 10 ऑफ पेंटेकल्स है, सोलमेट है और नाइट ऑफ कप्स आया है, अनरिक्वायर्ड लव और 4 ऑफ कप्स आया है, इज इट सेफ फॉर
यू टू लव और टू ऑफ कप्स आया है, रिट्रीट के साथ नाइन ऑफ पेंटेकल्स आया है, और वेडिंग के साथ हमने ये कार्ड अभी थोड़ा सा अपने लिए ज़रा मिस्ट्री के तरह रखा है कि भाई थोड़ा सा ज़रा ये पहले देख लेते हैं कि, तो इसलिए ना मुझे यही, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि ये कार्ड देख के मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला एनर्जी है। ये प्रॉपर शायद से मोस्ट ऑप्टिमिस्टिकली ये वेडिंग का एनर्जी है जो आपके पास आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, आई क्लेम दिस एनर्जी। और अब बात करेंगे हमारे इन दो क्रिस्टल्स की। ये क्रिस्टल्स हमें बहुत अभी साफ कर रहे हैं, ये कनेक्शन रोमांटिक, सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये स्पिरिचुअली अलाइंड कनेक्शन है। ये देखिए, ये दोनों आपको वही बात कह रहे हैं, ये इसकी एनर्जीज दोनों की एनर्जीज जो अलाइन होके आ रही है आपके तरफ, वो हमें कह रही है कि ये आपका जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज़बरदस्त सोलमेट वाला कनेक्शन है, क्योंकि हमारे पास है ब्लैक टूर्नामाइंट और ये है हमारा कैमेलियन करके दो क्रिस्टल्स हमारे हैं ये। और इनका एनर्जीज कह रहा है, मतलब जो इंसान आएगा उसे आप सिर्फ दिल से नहीं, अपने पूरी आत्मा से फील करोगे, शिद्दत से फील करोगे आप उसे। वो बटरफ्लाई इन स्टमक वाली फीलिंग तो यहाँ बिल्कुल रहने वाली है, तो आप उसकी तो चिंता मत कीजिए। बटरफ्लाई इन द स्टमक तो आपका होने वाला है, और वो वॉलिन भी बजेंगे, घंटियाँ भी बजेगी, सब होगा आपके साथ। बट ये इसके साथ साथ में ना एक डीप सेंस ऑफ आई नो दिस पर्सन भी होगा। जैसे पहली बार मिलेंगे फिर भी लगेगा जैसे आप बरसों से जानते हो। तो ये कार्ड एक बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके कार्ड है, और ये फुल ऑन सोलमेट की एनर्जी के साथ है। तो अब हम देखते हैं कि ये आपके, और हाँ, ये मुझे क्लियर कट इस कार्ड से मुझे दिख भी रहा है कि शायद हमें पता भी चल जाएगा कि आपके सोलमेट कौन है और वो कब तक आपके जीवन में आ सकते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, पूरा वीडियो देखिए। जिस तरह से एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही है, जिस तरह से मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रही है, मुझे पक्का यकीन है आप अगर आज अपने लिए एक सोलमेट ढूंढ रहे हैं, प्रॉबेबली जब हमारा ये रीडिंग ख़त्म होगा हमें क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि हमारे वो सोलमेट कौन है। पहला कार्ड उठाते हैं, ये है हमारा डेथ का कार्ड। इसको देख के घबराइए मत, ये डेथ का कार्ड है, यानी कोई किसी का डेथ नहीं होने वाला, बेसिकली कोई मरने वाला नहीं है। ये टैरो में सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, डेथ से रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पे आपको एक ये दिखेगा, इसको क्या कहते हैं, साइन ऑफ इन्फिनिटी साइन जैसा है ये। तो ये डेथ आपको रिबर्थ की तरफ ले जाएगा। तो ये एक सबसे पहले पोजीशन पे आया है हमारे यहाँ पे। ये बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड है। ये आपको मैं सीधा बोलूँ तो कहेगा, ये कार्ड हमें बता रहा है कि हाँ, उनमें पोटेंशियल है, बट ये वाली लव स्टोरी वो नहीं होगी जो आपने मूवीज में देखी होगी। जब आप दोनों मिलोगे, दोनों ही बदलने वाले हो, परमानेंटली, फॉर एवर। यानी आप अभी सोच सकते हो कि आप अभी जैसे हो वो एक बिफोर वर्जन है, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा एक आफ्टर वर्जन इमर्ज करेगा जो आज आप इमेजिन नहीं कर पा रहे सकते हो। बेटर, स्ट्रॉन्गर, मोर कंप्लीट, एक खतरनाक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्ड आपकी जिंदगी में लाएगा। और डेथ कार्ड से अगर लव स्टोरी आपकी शुरू हो रही है तो आप समझो ये कितनी मुश्किलों से भरी होगी। ये इजी लव स्टोरी है नहीं आपके लिए, बट ये बहुत रियल लव स्टोरी होगी। ये वो लव नहीं होगा जहाँ सब कुछ स्मूथ है और कोई आर्गुमेंट नहीं होता। ये वो लव है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे से ट्रिगर को सरफेस पे लाएंगे। आप ट्रिगर करवाने वाले हो एक दूसरे को। अगेन,
अगेन ये ट्रिगर जब होगा उससे क्या होगा, दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन पर ये आपको लेकर जाएगा। आपकी बहुत सारी ऐसी आदतें होगी जो उन्हें पसंद नहीं आएगी, उनकी बहुत सारी ऐसी आदतें होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, बट दिस पर्सन विल चेंज योर पर्सपेक्टिव, एंटायर पर्सपेक्टिव, और यू विल स्टार्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, और एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जो अनब्रेकेबल होगा। डेथ कार्ड ट्विन फ्लेम एनर्जी का एक क्लासिक इंडिकेटर है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, जो बात आपको अपने में पसंद नहीं वो इस इंसान में रिफ्लेक्ट होगी। तो डरिए मत, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये आपको कंप्लीट करने के लिए होगा। तो ये बंदा या बंदी, ये जो भी इंसान है जो आपके लाइफ में आएंगे, अभी सर रिसेट का बटन दबाएंगे, सब नया होने वाला है आपके साथ। और अब ये है हमारा सेकंड कार्ड, 10 ऑफ पेंटेकल्स। कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, तो भैया ये कमिटमेंट की फुल ऑन पॉसिबिलिटी को लेकर आ रहे हैं। ये आपके पास ये या हो, ये या तो आप, ये आप जब भी मिलोगे आपके दिमाग में शहनाई बजने वाली है इनको देख के। यहाँ देखिए ना, एक पूरी फैमिली है, स्टेबिलिटी दिख रही है, जनरेशन्स तक चलने वाला प्यार दिख रहा है। ये टैरो का हैप्पीली एवर आफ्टर कार्ड है और ये आपका स्प्रेड में भी है। तो आप समझ लो कि कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी एकदम हाई है। ये सिर्फ डेट करते हैं, देखते हैं वाला कनेक्शन नहीं है, ये घर बसाते हैं वाला कनेक्शन है। तो अल्टीमेट कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी का। अब थोड़ा और डीप जाते हैं इस कार्ड में। देखिए ये ज़रा 10 ऑफ पेंटेकल्स को जो फैमिली दिखती है उसमें जनरेशन्स दिखती है। मतलब ये लव सिर्फ आपके बीच नहीं रुकेगी, ये आपकी फैमिली तक, आपकी फ्यूचर लाइफ तक जाएगा। देखिए इनके पास कुत्ते हैं, बच्चे हैं, एंड एंटायर फैमिली इज प्लेइंग टुगेदर, हैप्पी टुगेदर, दे आर हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुगेदर। यहाँ पूरे लैंटर्न्स लगे हैं, दिए लगे हुए हैं, दीपमालाएं लगी हुई है, गार्डन है, खुला है, ग्रीन बहुत है यहाँ पे, एंड एवरीबडी लुक्स हैप्पी इन दिस कार्ड। तो ये आपके लिए ये मैं क्या कहूँ इसको, इट्स ना, ये आगे क्या होगा ना, ये आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे, ये फेस्टिवल साथ मनाएंगे, ये एक दूसरे के लोगों को अपना भी मानेंगे। तो ये जस्ट अस टू इन अ बबल वाली फिल्मी लव नहीं है, ये रियल रूटेड ग्राउंडेड लव होगी आपके लिए। तो ये भी ध्यान रखिए, जो बहुत लोग कमिटमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने कमिटमेंट किया और फिर चीज़ों में खराबी हो गई तो, लेकिन 10 ऑफ पेंटेकल्स कह रहा है इस एक कनेक्शन में दोनों लोग इक्वली इन्वेस्टेड होंगे। तो कोई एक साइड से नहीं खींचेगा, कोई मैं रेडी नहीं हूँ का ड्रामा नहीं होगा, दोनों साइमल्टेनियसली फील करेंगे हाँ यही है। और वो फीलिंग, वो बहुत रेयर फीलिंग है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसे आप प्लीज़ सीरियसली लीजिए। और अब बात कर रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है उनकी जिस तरह से कार्ड्स दिख रहे हैं, अभी ये 2 कार्ड और ये इतना ही हमने खोला है, तो हमें पता चल रहा है कि शायद ये जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे उनकी उम्र 28 से 38 के बीच में हो सकती है। इनका जो प्रोफेशन है वो या तो वो बिजनेस होगा इनका, या फाइनेंस से जुड़े हुए होंगे, या रियल एस्टेट से जुड़े होंगे, या ये कोई बहुत ही सेटल्ड करियर के में होंगे। और इनकी पर्सनालिटी की मैं बात करूँ तो ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं, ग्रोन अप एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई बचकानापन जो है, एक चाइल्डिश बिहेवियर मुझे यहाँ बहुत कम दिख रहा है, मोस्टली नहीं होगा। ये बहुत मैच्योर्ड लव स्टोरी आपके साथ होने वाली है। तो शायद अगर आपकी उम्र कम है तो प्रॉबेबली ये आपके साथ एक एज डिफरेंस वाला भी लव स्टोरी तैयार हो सकता है और ये सोलमेट आपका एज डिफरेंस में आए, या अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आप किसी सोलमेट को ढूंढ रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी में आए। तो प्रॉबेबली इनकी
जो मेंटल एज है या उनका जो दुनिया भर का सोचने का तरीका है वो उस तरह से बहुत मैच्योर हो, और इस तरह से आपको लगेगा कि सॉरी एक बहुत ही अच्छा मैच्योर रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। और अब ये देखते हैं आगे का कार्ड हमारा नाइट ऑफ कप्स, और ऊपर का कार्ड है सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। तो भाई आपका सोलमेट बड़ा खतरनाक टाइप का है। नाइट ऑफ कप्स का आपका सोलमेट है। तो ये एक तो ना थोड़ा सा ट्रिकी कार्ड भी होता है, और ये नाइट ऑफ कप्स एक, ये बोला ना मैंने, ये सोलमेट ये बहुत ड्रीमी, रोमांटिक, इमोशनल इंसान हो गए, लेकिन कभी कभी ये इंसान अपनी फीलिंग से खुद ही डर जाते हैं। तो ये हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार करेंगे लेकिन फीलिंग एक्सेस करने में झिझकेंगे, या कभी कभी सडनली पुल बैक कर लेंगे बिना रीजन बताए। तो डोंट वरी, ही दे आर योर सोलमेट। तो आप उस पर विश्वास रखिए, वो उससे टेंशन नहीं है। अब ये समझिए कि नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान होता है जो रोमांस को फील तो बहुत करता है लेकिन उससे वर्ड्स में डालना मुश्किल लगता है। वो आपके लिए ग्रांड जेस्चर सोचेगा, मैं फिर से कहता हूँ, ग्रांड जेस्चर सोचेगा, रोमांटिक प्लान्स बनाएगा लेकिन सब अपने मन में। एक्चुअली एग्जिट करने से पहले 100 बार डाउट करेगा, क्या ये टू मच होगा, क्या वो जज करेंगे। ये इंसान इमोशनली रिच है और इमोशनली गार्डेड भी है, इसलिए कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में नाइट ऑफ कप्स आने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग सी बात है। एक बात और बता दूं आपको, इस इंसान के पास्ट में कोई शायद से बहुत बड़ा इमोशनल वुंड हो सकता है, कोई पुरानी जख्म जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, कोई पुराना ब्रेकअप, कोई बहुत गंदा रिजेक्शन, इस वजह से वो अपना दिल पूरा खोलने को से डरते हैं हमेशा। तो ये भी हो सकता है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी हीलिंग का जर्नी है। सो विथ यू दे विल ऑल्सो रियलाइज कि उनका ट्रू वैल्यू क्या है, वो कहाँ तक इस पूरी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। और जब ये इंसान पुल बैक करे, आप ये मत सोचो कि मैंने कुछ गलत किया है। नाइट ऑफ कप्स का पुल बैक फियर बेस्ड होता है, डिसइंटरेस्टेड बेस्ड नहीं। तो एक्चुअली ये उल्टा है, ये जितना ज़्यादा वो फील करते हैं उतना ज़्यादा डरते हैं। तो ये देखो भाई, ये एक और चक्कर है इनके साथ, तो ये ज़रा संभाल के आप रहिए। बट इट्स फाइन। तो जब वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, पेशेंस रखिए, डेस्परेटली परस्यू मत कीजिए, अपनी लाइफ में बिजी रहिए, कोई टेंशन नहीं है, वो खुद वापस आएंगे, क्योंकि आपके बिना वो उन्हें चैन नहीं आने वाला। और यहाँ भी मुझे वही ट्विन फ्लेम रनर एनर्जी तो है, बट जब कनेक्शन इतना डीप होता है तो लोग कभी कभी भाग भी जाते हैं, तो आप जरा संभालिए। बट आपका काम है पैनिक नहीं होना, डोंट वरी। यानी जब मैं बोल रहा हूँ आप जरा संभालिए, तो आपको पैनिक नहीं करना है, ये जाएंगे कहीं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सोलमेट का एनर्जी है। बट अगेन यहाँ पे जो अनरिक्वायर्ड लव आपको लग रहा है, और ये है आपका 4 ऑफ कप्स। ओरेकल और मेरा टैरो क्या अलाइन होके आ रहा है इस बार, ओ माय गॉड। तो अब ये इंटरेस्टिंग है, एक इंसान आंखें बंद करके बैठा है और उसके सामने यूनिवर्स एक गिफ्ट लेकर आ रहा है, लेकिन वो देख नहीं रहा। ये कार्ड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है, यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा है आपके लिए, साइंस आ रहे हैं, कनेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आप इतना एग्जॉस्टेड और सेल्फ डाउट में हैं कि नोटिस नहीं कर रहे हो। और सीधे बोलूँगा, 4 ऑफ कप्स का इंसान अपने ही वर्ल्ड में इतना घुसा होता है कि बाहर की पॉसिबिलिटीज ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है उसके लिए। तो प्लीज़ ज़रा आंखें खोलिए, अपनी जो आपने एक कुकून बना के रखा है उससे आपको बाहर भी निकलना है। आप शायद अभी भी सोच रहे हैं सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो होगा ही नहीं। यही वो थॉट पैटर्न है जो आपकी ब्लेसिंग को दूर कर रहा है। तो अगर आपको
क्या आपको हेल्प करेगा ना इसमें, तो सबसे पहली चीज ना ये पैटर्न को आपको तोड़ना होगा। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करें, ये कार्ड एक और चीज हमें भी दिखाता है कि ये कंटेनमेंट वर्सेस स्टैग्नेशन की भी बात करता है। तो कुछ बातें जो आपके लाइफ में है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, आप उन्हें होल्ड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंज से डरते हैं। पुरानी रिलेशनशिप पैटर्न, पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स, आपको सब छोड़ना होगा। ये जो 3 है खाली, इन खाली का शौक अब आप मत कीजिए। यू हैव टू स्टार्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ विद दिस कार्ड। और वही स्पेस में नई जगह चीज़ें आएगी, नई बातें होगी। सोलमेट कनेक्शन तब आता है जब आप रिसेप्टिव होते हैं। अभी आपकी एनर्जी थोड़ी क्लोज्ड ऑफ है और ये नेचुरल ही है। जब आप काफ़ी टाइम से हर्ट या वेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा सोचिए, एक क्लोज्ड फिस्ट में कुछ नया नहीं आता। बंद मुट्ठी लाख की कहते हैं हम लोग, बट ये बंद मुट्ठी में कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका हाथ खोलिए। यूनिवर्स से जो प्लान बनाया है वो आपके प्लान से बहुत बेटर है, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा है आपके लिए, बस आप अपनी आंखें खोलिए, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। इसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स। ये जो कप्स की एनर्जी भर भर के आ रही है ना आपके इसमें, ओ माय गॉड, कप्स ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स अ लॉट टुवर्ड्स वेरी पॉजिटिव लव एनर्जी। तो आपका तो आई एम सेइंग यू ना कि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। हम लोग टाइमिंग भी देखेंगे और देखना कितना सही और सटीक टाइमिंग आएगा आपकी ज़िंदगी में। आप इस वीडियो को सेव करके रखिए, जब भी आपको डाउट हो चेक करने के लिए। आपको बहुत ये वीडियो काम में आने वाला है। अब ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो इस सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए। इससे अब कैसे आप इसको बाहर निकल सकते हो। तो पहला कार्ड, ये कार्ड देखिए, 2 ऑफ कप्स, 2 हाथ, 1 बाउल, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। ये म्यूचुअल लव और ट्रस्ट है। तो आपके लिए एक मैसेज है इसमें, अपना दिल खोलो। मैं जानता हूँ आपने पहले हर्ट होके सोचा था नहीं खोलना, दिल टूट जाता है, बट क्लोज दिल में लव एंटर नहीं करता, है ना। तो थोड़ा 2 ऑफ कप्स का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है, ये कार्ड गिविंग का नहीं रिसीविंग का भी है। अब शायद लव देने में तो एक्सपर्ट है, कॉम्प्लीमेंट देना, केयर करना, एफर्ट्स करना, लेकिन लव रिसीव करना, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे तो ऑकवर्ड फील होता है, कोई आपके लिए कुछ करे तो इतना मत करो यार बोल देते हैं। ये पैटर्न आपको तोड़ना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब ये इंसान आएगा और वो आपको स्पेशल फील कराएगा, उसे आपको अलाउ करना है। डिजर्व करते हैं आप, सीरियसली। 2 ऑफ कप्स वाली लव में इक्वालिटी होती है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ज़्यादा चेज नहीं करता, कोई ज़्यादा इग्नोर नहीं करता। दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं। ये वो लव है जहाँ सुबह उठ के रिलीव्ड फील होता है। वो है मेरे साथ, एंशियस आप नहीं होते हो। यही आपकी स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसे कम में सेटल नहीं करना है आपको। अब कुछ मैं आपको ना प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बता देता हूँ कि पहली डेट पे जब आप जाओगे तो परफेक्ट बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप रियल बनिए। अपनी वियर्ड हॉबीज़ और ऑप्शंस छुपाइए मत, बताइए उन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल होना वीकनेस नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। ये एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव होता है। सो जो आपको एज इज एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपके लिए था ही नहीं, तो फिर क्यों रोना। अब देखते हैं उन्हें क्या करना होगा आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए। और आपका कार्ड है 9 ऑफ पेंटेकल्स। ये सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट, अपनी लाइफ में सेटल्ड इंसान का है, अपने भाग का राजा या रानी। तो ये अगर आप है तो आप समझिए आप किस बैकग्राउंड से आगे आ रहे हैं उनके ज़िंदगी में, और वो आपको किस और बड़े बैकग्राउंड पे लेके जा रहे हो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स में जो फिगर है वो लग्जरी में नहीं है, अचीवमेंट में खड़े हैं। मतलब वो खुशी जो उन्होंने अर्न की है, वो किसी ने उन्हें दी नहीं है, ये उनका अचीवमेंट है। आपकी लाइफ में आने वाले इंसान को भी ये प्रूव करना होगा कि वो अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें ये प्रूव करना होगा वो इमोशनली मैच्योर है, ड्रामा नहीं करेंगे, वो फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल है, आप पे बर्डन नहीं बनेगा, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, सिर्फ कंज्यूम नहीं करेंगे। वो अपनी ग्रोथ पे काम कर, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो फिलहाल अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और आगे भी उन्हें करते रहना होगा। दैट्स द थिंग यू आर ब्रिंगिंग। तो ये बहुत बार होता है, हमें एक ऐसे इंसान ट्रैक कर लेते हैं जो पोटेंशियल तो दिखाई देता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। तो वो चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है आप एक ऑलरेडी ब्लूम फ्लावर डिजर्व करते हैं, बर्ड नहीं। तो कोई जो अभी ग्रो कर रहा है उन्हें ग्रो करने दो अपनी जगह। आपका सोलमेट आपके पास तब आएगा जब वो रेडी होगा, और तब तक आपका काम है अपनी खुद की नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बिल्ड करना, अपनी लाइफ में इतनी फुल और फुलफिलिंग बनाना कि कोई पार्टनर आपका चेरी ऑन टॉप हो, पूरा केक नहीं। सीधी बात कहता हूं आपसे, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा नहीं चाहिए जिससे आप फिक्स करें, आपको एक रेडी इंसान चाहिए। और कार्ड्स कह रहे हैं वो इंसान खुद को रेडी कर रहा है। अब खोलते हैं हमारा लास्ट कार्ड। ओ माय गॉड, लवर्स। अब मैं क्या कहूं आपको, और यहाँ है वेडिंग। जब वेडिंग आया था तभी मुझे समझ आना चाहिए था कि लास्ट कार्ड मेरा लवर्स का आने वाला है। ग्रेट, आपकी तो शादी की शहनाई है, मैंने कहा था शहनाइयाँ बजेगी, शहनाइयाँ बजेगी और शहनाइयाँ बजने लग गई है। आपकी जिंदगी में फाइनल कार्ड आपका आया है, लवर्स का कार्ड है। तो ये टैरो का मोस्ट सेक्रेड लव कार्ड है और ये आपकी रीडिंग का फाइनल कार्ड है। तो मतलब ये आपका आंसर है, आपकी स्टोरी का लास्ट पेज। और क्या चाहिए आपको? हाँ, लेकिन पहले ये समझ लीजिए ज़रा कि द लवर कार्ड सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, इसके अंदर एक डिवाइन यूनियन की इमेजरी भी है। दो सोल्स जो कॉन्शियसली एक दूसरे को चूज करती है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्योर विलिंग, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इसे वाली चॉइस है ये। और क्या आप इसमें खुश रहोगे? बिल्कुल खुश रहोगे इसमें आप। इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट हो गए, इसलिए कि आप दोनों साथ मिलके ग्रो करोगे, एक दूसरे को बेटर इंसान बनाते हुए। लवर्स कार्ड जो लव डिस्क्राइब करता है वो एक ऐसी लव है ना जिसमें कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर होती है, कोई गेसिंग गेम नहीं होता, पता नहीं क्या फील कर रहा है वो डायरेक्टली बोलेंगे, आप डायरेक्टली बोलोगे, डिसएग्रीमेंट होगे, ऑब्वियसली होगे, लेकिन अगली फाइट्स बहुत कम है इसका चांसेस। वो लव होगी जहां आप दोनों एक दूसरे को के बिगेस्ट चीयर लीडर भी होगे और मोस्ट ऑनेस्ट क्रिटिक्स भी। सो इट्स द बेस्ट लव स्टोरी यू आर हैविंग, जहां आई लव यू एक रूटीन नहीं है, एक डेली चॉइस होगी आपके लिए, और हर बार वो चॉइस इजी होगी क्योंकि ये इंसान आपके लिए राइट हो गया। और एक लास्ट बात, लवर कार्ड्स में चॉइस का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये लव आपके ऊपर फॉल नहीं करेगी, आप दोनों इसको एक्टिवली बिल्ड करोगे हर दिन, हर आर्गुमेंट के बाद, हर गुड मॉर्निंग के साथ। ये वो वाली लव है जो लास्ट करेगी, ये वो लव है जो आपकी है। तो भाई आपके तो कार्ड्स बहुत जबरदस्त है। तो अब देखते हैं, जरा टाइमिंग देख लेते हैं। और आपके पास आए हैं कप्स के कार्ड। ओ मां, फोन हिल गया। ओहो, ठीक है, हो रहा है, ठीक ठाक ही हो रहा है ना। हाँ, तो ये जब कप्स की एनर्जी आती है तो, और पेंटेकल्स की एनर्जी, मेन तो आपके वही है, और दो आपके मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। तो ये एक हेवीली इमोशनल प्लस ग्राउंडेड कॉम्बिनेशन तो है अपना।
मतलब ये कनेक्शन डीपली फुलफिलिंग भी है और हवा में नहीं, ये ज़मीन पे होगा। रियल स्टेबल कनेक्शन भी अपने को दिख रहा है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो कप्स है, पेंटाकल्स है, तो इमोशनल कनेक्शन ये बहुत जल्दी फील होगा आपको। जब मिलोगे इंस्टेंटली कुछ फील होगा, वीक्स के अंदर ही ये स्पेशल है वाला फीलिंग आ जाएगा बिकॉज कप्स है। और कमिटमेंट और स्टेबिलिटी वो स्लो थोड़ी सी बिल्ड होगी आपके अंदर, बट दैट्स गुड। मंथ्स लगेंगे क्योंकि पेंटाकल्स के एनर्जीज हमें दिख रही है। तो आप समझ लीजिए कि 3 से 9 महीने में उसके बाद ये कनेक्शन आपको बहुत सीरियसली आप शेप करोगे और दिल से तो जल्दी समझोगे आप, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि ये फाउंडेशन स्लोली और स्ट्रॉन्गली बिल्डअप होने वाला है। मैं जानता हूँ कितने टाइम से आप वेट कर रहे हो आप, बट कितनी बार सोचा होगा शायद मेरी किस्मत में ये नहीं, कितनी बार अकेले बैठे होगे और फील किया होगा कि सबके पास कोई है, सिर्फ मैं ही क्यों अकेली हूँ। और सबसे ज़्यादा दर्द होता है जो खुद पे ही डाउट होने लगता है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो आपके जो आज के कार्ड्स है वो कह रहे हैं भाई आप बिल्कुल ठीक हो, आपका टाइम आ रहा है, लेकिन वो तब आएगा जब अपनी वैल्यू आप खुद समझें, अपने आप से प्यार करें और वो डिज़र्व करने के बाद करें, सिर्फ रिसीव करने के लिए नहीं। और थोड़ा सा रिसीव भी करना सीखिए आप प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब सिर्फ देंगे तो आपको प्यार में कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखनी चाहिए और कोई गलत बात नहीं है उसके लिए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको डिज़र्व करने वाला इंसान एग्जिस्ट करता है और रियल में करता है। अभी भी वो अपनी जर्नी में है और आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, वो आ रहे हैं। बस थोड़ा और पेशेंस रखिए, थोड़ा और सेल्फ लव कीजिए, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो नीचे कमेंट करें आई क्लेम दिस एनर्जी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे अगले रीडिंग में। धन्यवाद।